शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे के कामगार विंग द्वारा कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखी गई, जिसमें रैपिडो में टैक्स छूट और ई रिक्शा प्रतिबंध के साथ साथ ई रिक्शा संचालकों के डाटा और उसे संचालित करने वालों के बारे में विभाग जांच करे ताकि शहरी व्यवस्था दुरुस्त हो सके। जिसमें कहा गया कि टैक्स की वजह से अब रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, जिसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कलेक्टर ने आश्वस्त किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने और शिव सैनिक मेरे पीछे नजर आ रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और शिवसेना यूबीटी कामगार सेना के अंतर्गत में बाइक टैक्सी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जी, क्या समस्या लेके पहुंचे हैं यहाँ पर? सर, हमारी समस्या यही है कि विगत 9 माह पूर्व कंपनी ने अपना कमीशन चार्ज अथवा सब्सक्रिप्शन चार्ज को हायर कर दी है, जिससे हम लोगों की आमदनी नहीं हो पा रही है। जी जी, क्या आमदनी, पहले क्या आमदनी होती थी और अब क्या, किस प्रकार रोक लग गया है उस आमदनी में? जी, अभी क्या कर रही है कंपनी जो है फ्लैट 18% कमीशन लेती है, 5% जीएसटी लेती है, इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म चार्ज है और हमको अपनी जेब से पेट्रोल भी लगाना पड़ता है। जी। तो ऐसा था 9 माह पूर्व कि हम लोग कम से कम अपने घर 500 रुपए तक बचा के लेके जा पाते थे। तकलीफ ये हो जा रही है कि आज 300 बचा पाना भी हम सभी के लिए मुश्किल हो जा रहा है। रैपिडो में कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? लगभग अगर मैं रैपिडो कंपनी की बात करूं सर तो लगभग 4000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो रोज हमारे छत्तीसगढ़ में निकल रहे हैं काम करने के लिए या रायपुर जिला में लगभग 500-600 लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक काम करते हैं। क्या मांग रखी है ज्ञापन देकर आपने? जी, हमारी मांगे ये है सर कि हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं, जो कमीशन चार्ज है अथवा सब्सक्रिप्शन चार्ज को नॉर्मल कर दिया जाए, जिससे हम लोग की आमदनी हो सके और हमारे परिवार चल सके। अभी क्या तकलीफ मुख्य रूप से आ रही है? मुख्य रूप से सर आमदनी ही है हमारी और सब्सक्रिप्शन चार्ज है, कमीशन ही है। इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है सर कि पर्टिकुलर एक ही ऑर्डर को कंपनी क्या कर रही है, अभी 3 लोग के में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, जिससे हम लोग को ऑर्डर एक्सेप्ट करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, अचानक ऑर्डर आती है और हम लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर दूसरे के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मुख्यतः बोलना चाहूंगा कि हमारी आमदनी नहीं हो पा रही है, हमारी पीड़ा वही है। क्या आगे क्या कदम होगा? आगे की कार्रवाई है कि अभी हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं अपनी पीड़ा को लेकर के, और मुझे पूरा भरोसा है कलेक्टर महोदय जी है ना हमारे समस्याओं का निराकरण संतुष्टिजनक तरीके से करेंगे। क्या आश्वासन मिला है कलेक्टर से? आश्वासन यहाँ से हम लोग को मिला है, जो लिखित आवेदन दिए हैं उसके ऊपर विचारधन किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो परिचय बताइए। सुरेश प्रसाद तिवारी, भारतीय कामगार शिवसेना ऑटो ई रिक्शा महासचिव। क्या समस्या लेके पहुंचे? ये जो शास्त्री चौक को नो ऑटो ई रिक्शा जोन कर दिया गया है, इसमें क्या है 25 वर्ष से 3 ऑटो स्टैंड वहाँ लगाए गए थे। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह खत्म कर दी गई नो ऑटो जोन करने से। उनके परिवार आज भूखे मरने की निश्चित आ गई है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हूँ कि जो शास्त्री चौक को ऑटो ई रिक्शा नो जोन किया गया है उसको तत्काल खोला जाए, और उसके साथ में जो हमारे नगर निगम के द्वारा ऑटो स्टैंड दिए गए थे उनको संचालित किया जाए, क्योंकि ऑटो वालों की समस्या है और पब्लिक की भी समस्या है। पब्लिक को अगर वो आना है तो मोती बाग उतरना नहीं चाहती, पैदल चल के आना पड़ता है। तो माननीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन से द्वारा मैंने निवेदन किया है कि जो शास्त्री चौक को ई रिक्शा ऑटो जोन किया गया है उसे तत्काल खत्म किया जाए और पुनः पहले की तरह उसे चालू किया जाए। रायपुर शहर में बढ़ते हुए क्रम में जो आज ई रिक्शा बढ़े हैं तो उन पर लगाम लगाया जाए। जो अवैध रूप से गाड़ी चला रहे हैं, अवैध रूप से कड़ी करते हैं, उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी, आपका जो संघ है वो रोक लगाने में सक्षम नहीं है क्या? भाई हम लोग क्या है, अगर रोक लगाते हैं कुछ करते हैं तो बहुत नशेड़ी लोग निकल गए हैं। अब चाकू चूरा लेकर निकल जाते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको संभाल पुलिस प्रशासन कर सकती है ना, हम लोग तो ये आम आदमी है। तो कितने अवैध रूप से जो चला रहे हैं, कितनी संख्या है? रायपुर शहर में तो आरटीओ ही महोदय बता सकते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है। 22,000 के करीब ई रिक्शा हो गए हैं। ऑटो की सीमा तो खत्म हो चुकी, क्योंकि ऑटो मुश्किल से 3-4 हज़ार बचे हैं। जो पुराने ऑटो वाले थे वो आज भी सही ढंग से चल रहे हैं, जिनको परिवार चलाना। जो नशेड़ी आज पैदा हुए हैं, लोग ऑटो ई रिक्शा लेकर के किराए में दे रहे हैं और उनका कोई बायोडाटा नहीं। मैंने प्रशासन से कुछ 6 महीना पहले
मांग किया था कि 2012 में जिस प्रकार ऑटो का नंबरिंग करवाया गया था उस प्रकार ई रिक्शा का भी नंबरिंग कराया जाए, लेकिन शासन का कोई ध्यान नहीं हुआ। सिर्फ शासन को एक ही चीज़ दिखा कि ऑटो ई रिक्शा नो जोन कर दो शास्त्री चौक को। इससे समस्या हल नहीं होगी। जब तक शासन अपने कड़ाई नहीं करेगा, उन पर लगाम नहीं लगाएगा, तो ऑटो वाले कुछ कभी नहीं सुधर सकते, नहीं रिक्शा वाले। तो मैं शासन से मांग करूंगा कि तत्काल उनका नंबरिंग करवाया जाए और जो अवैध रूप से गाड़ी चला रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो आपने देखा कि रेपिडो एक जो कंपनी है बाइक के द्वारा जिसे यात्रियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है, उसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अलावा टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जिसकी मांगों को यहाँ पर रखा गया है कि वो उसे कम किया जाए ताकि इनकी जो आमदनी है वो निरंतर रूप से हो सके। बहरहाल ये आवेदन दिया गया है और ये जांच का विषय है। इसे इन्हें हालांकि कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और ये संतुष्ट तो नज़र आ रहे हैं, मगर आगे अब भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।